गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गुरु पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ गुरु पूर्णमासी की कथा का भी श्रवण करें। साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी है गुरु पूर्णमासी। इस दिन कथाओं का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी की यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने माता लक्ष्मी से ये क्यों कहा, जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दूं? भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है, यानी जिसका गुरु ना बना हो, वह स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया भगवान को और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान लूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से वह मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई भी उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घुमाया हूँ, क्योंकि भगवान ने घूमने के लिए कहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करना, इस प्रकार से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम कर लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने तेरे उद्धार के लिए और मेरे श्राप का निवारण भी बता दिया। नारद जी गुरु की महिमा अपरंपार है कहते हुए कहने लगे, गुरु गूंगे गुरु बहरे गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखियो आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बाबरा पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना। गुरु और ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इनकी निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसलिए कभी भी गुरु के प्रति कुविचार ना रखें। जैसे गुरु आज्ञा दें उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। एक वक्त की बात है,
किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को नित्य पाठ पढ़ाते। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था, जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात करते थे गुरु। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वह कहते, वक्त आने पर सभी को बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको सालों से इंतजार है। उसका 12 माह के अंदर आपको सिद्ध करना है। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन वह नवयुवक नहीं आया। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला, उसने पाया कि सभी उसके जो साथी थे वो मंत्र सिद्धि में लगे हुए हैं। वह अकेला बच गया। वह भागा भागा गुरु के पास गया और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, मुझे भी मंत्र दीजिए। गुरु ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप उस दिन नहीं आए थे, आप अगले वक्त का इंतजार करिए। नवयुवक ऐसे ही मानने वाला नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरुजी के पीछे लगा ही रहता, मंत्र मांगता रहा। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वह भी उनके पीछे पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी तंग आ गए। गुरुजी ने कहा, सही वक्त आने पर दूंगा। अगले दिन वह शिष्य निश्चय कराया कि आज वह मंत्र लेकर लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होने निकले तो वह फिर से बोला, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। अब गुरु को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा, टेम देखे न कटेम भाग अठेसू। यानी ये उनकी भाषा थी कि टेम को टेम आकर के मंत्र मांग रहा है, भाग इधर से, तो भाग अठेसू। भोली प्रगति का नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा यही गुरु मंत्र है। वह प्रसन्न मुद्रा पर इसका जाप करने लगा। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़के की मौत हो गई। अभी अभी शादी हुई थी। सभी दुखी मन से उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मरे व्यक्तियों को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया पर कोई काम नहीं आया। आखिर में उस युवक ने भी टेम देखे न कटेम भाग अठेसू मंत्र का जाप किया तो मरा हुआ लड़का जीवित हो गया। यह देखकर सभी शिष्य गुरु के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे, हमने खूब मंत्र जाप किया लेकिन आपने हमें नकली मंत्र दिया। असली मंत्र तो आपके पास है जो आपने उस लड़के को दिया जिसने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। अब गुरुदेव बोले कि भाई मैंने कौन सा मंत्र दिया, मैंने तो उसे कोई मंत्र नहीं दिया। अब गुरु ने उसे बुलाया और बुला करके कहा कि भाई मैंने तुझे कौन सा मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव जब मैं आपसे मंत्र मांग रहा था आपने कहा टेम देखे ना कटेम भाग अठेसू, यही मंत्र मैंने आत्मसात कर लिया। गुरु बोले ये मंत्र नहीं था, ये तो मैं तुझे भगाने के लिए कहा था, लेकिन तेरी श्रद्धा भाव से यह मंत्र सिद्ध हो गया। तो भगवान के प्रति और ब्राह्मण गुरुओं के प्रति पूरी श्रद्धा रखें, आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे। इस कथा का श्रवण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करें और साथ ही दान पुण्य करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे।